गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज का अपना क्वेश्चन है वेटलैंड। In Indian environmental law, wetlands are legally recognized as ecologically sensitive areas that act as the Earth's kidney, filtering water, controlling floods, and sustaining biodiversity. So simply wetland मतलब गीली ज़मीन ऐसा बोल सकते हैं अपन। मतलब ऐसी ज़मीन जो पानी को एब्जॉर्ब करके रखती, जो हमेशा गीली रहती। तो इंडियन इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर इनको बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कंसिडर किए जाते हैं और इनको अर्थ की किडनी भी बोला है जो कि पानी फिल्टर करने का काम करती, फ्लड्स को रोकती और बायोडाइवर्सिटी सस्टेन करती। द प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग देम इज द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इनके लिए भी एक सेपरेट रूल है जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स देखे अपन ने। तो उनमें से ये भी एक रूल है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 जो इसका पूरा लीगल फ्रेमवर्क गवर्न करता। सो व्हाट इज़ वेटलैंड? लॉ की भाषा में वेटलैंड का क्या मीनिंग है? अंडर द 2017 रूल, a wetland is defined as an area of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish और salt। वेटलैंड मतलब ऐसा एरिया जिधर मार्श, फेन या पेटलैंड बोला इन्होंने, मतलब ऐसा हरा हरा ज़मीन रहती बहुत बार, अलगी लगी हुई या फिर ऐसी दलदल जैसी, या मतलब वो सिंपली कभी कभी पानी भी रहता है ज़मीन के ऊपर पानी। वो नेचुरल रह सकता है या फिर मैन मेड रह सकता है मतलब आर्टिफिशियल। वो परमानेंट भी रह सकता है या टेम्पररी पीरियड के लिए, मतलब बारिश आ गई तो वैसी ज़मीन बन गई एक जगह एक एरिया में पर्टिकुलर, और फिर धूप पड़ने के बाद उधर से पानी इवापोरेट हो गया। देन पानी के साथ भी हो सकती, मतलब पानी होता ही, पानी एक तो ठहरा हुआ हो सकता है नहीं तो फ्लो करता होगा, फ्रेश रह सकता है पानी या फिर ब्रैकिश रह सकता है या सॉल्टी वाटर रह सकता है। तो उसको वेटलैंड बोला जाता है। इसके अंदर आते हैं कोस्टल जोन्स, डेल्टास एंड रामसर साइट्स, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देन एक्सक्लूड इसके अंदर रिवर चैनल्स नहीं आते, पैडी फील्ड नहीं आते, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज स्पेसिफिकली बिल्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर और स्ट्रक्चर्स बिल्ड फॉर एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन एंड रिक्रिएशन। तो इसके अंदर सिर्फ कोस्टल जोन्स आते हैं, डेल्टास आते हैं और रामसर साइट्स आते हैं, एंड इसके अंदर रिवर चैनल्स नहीं आते। उसके बाद पैडी फील्ड नहीं आती, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए अगर कोई कुआं वुआ बनाया तो वो नहीं आता इसके अंदर। अगर एक्वा कल्चर करना है मतलब फिशी कल्चर या फिर कोई भी एक्वा कल्चर करना है आपको, कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो वो जो बनाते हैं आप, वो भी इसके अंदर नहीं आता। देन सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए अगर कुछ करा तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, रिक्रिएशन भी नहीं आएगा ऐसा। द रामसार कन्वेंशन एंड इंडिया। India is the signatory to Ramsar Convention 1971, an international treaty for the conservation of wetlands. As of 2026, India has designated numerous sites like Chilika Lake, Keolado National Park, and Sundarbans as Ramsar sites. तो एक रामसार कन्वेंशन हुआ था 1971 में, इंडिया ने उस पर साइन करा था, मतलब सिग्नेटरी थी उस कन्वेंशन की, कि मतलब जो भी उस कन्वेंशन में डिसाइड हुआ वो हम हमारे देश में भी अप्लाई करेंगे, ऐसा इंडिया ने बोला था उनको। तो इस इंटरनेशनल ट्रीटी के चलते जो कि कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड के लिए थी, 2026 तक इंडिया में बहुत सारी ऐसी साइट्स है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया चिलिका लेक, कियोलाडो नेशनल पार्क एंड सुंदरबन, जो रामसर साइट करके जाने जाते, मतलब उधर वेटलैंड एरिया है, सिंपली ऐसा समझो। बीइंग अ रामसर साइट प्रोवाइड्स अ हाई लेयर ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग। ये रामसर साइट होने की वजह से इनको बहुत हाई लेयर की लीगल प्रोटेक्शन मिलता है लॉ के अंदर, और इंटरनेशनली भी ये मॉनिटर किए जाते। Prohibited activities. To prevent death of lake, the 2017 rules strictly prohibit the following within a notified wetland. सबसे पहले encroachment. Any conversion for non-wetland uses like building a housing colony or mall. मतलब ये प्रोहिबिट है, अगर कोई भी वेटलैंड की जगह पे ऐसे कुछ चीज़ें करता है तो वो लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है उनको, और अगर वो करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। मतलब सबसे पहले इंक्रोचमेंट, मतलब आप किसी भी नॉन वेटलैंड, यानी कन्वर्जन फॉर नॉट वेटलैंड यूज, मतलब जो वेटलैंड है उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना, मतलब उधर का सब पानी एब्जॉर्ब कर लेना किसी मशीन द्वारा, या फिर उधर आर्टिफिशियली
कुछ करना ताकि वो ज़मीन कड़क बन जाए, फिर उसको यूज़ करना बिल्डिंग मतलब हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए या फिर मॉल बनाने के लिए, तो ये चलता नहीं है, एनक्रोचमेंट बोलते हैं उसको। देन सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं चलता। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज और डंपिंग अनट्रीटेड वेस्ट इफ्लुएंट्स, तो मतलब इंडस्ट्री सेट करना या फिर जो भी कचरा या फिर जो इफ्लुएंट निकलता वो सब उधर डंप करना, ये भी नहीं चलता। देन परमानेंट कंस्ट्रक्शन, एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परमानेंट नेचर एक्सेप्ट फॉर बोट जेटीज और एसेंशियल एनवायरमेंट मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर। मतलब वेटलैंड एरियाज में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं चलता जो परमानेंट नेचर का हो, बट उसका एक्सेप्शन है कि जैसे बोट, मतलब बोट खड़ी करने की जगह बना दी या फिर जो वेटलैंड को मॉनिटर करे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बना दिए उधर, तो वो चलता। पोचिंग, इलीगल फिशिंग और हंटिंग ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड्स रहते, मतलब ये वो एक बर्ड था फेमस, यार नाम नहीं याद है, आर्टिक टन बोलते, हाँ आर्टिक टन नाम था उसका। वो कुछ तो भी जैसा ही सीज़न चेंज होता है वो माइग्रेट करते, एक देश से दूसरे देश जाते। या फिर जो इलीगल फिशिंग रहती या फिर हंटिंग रहती ये माइग्रेटरी बर्ड्स की, वो भी बैन है, मतलब नहीं कर सकते आप वेटलैंड एरियाज में। सो एनक्रोचमेंट, सॉलिड वेस्ट डंपिंग, परमानेंट कंस्ट्रक्शन और पोचिंग आप प्रोहिबिटेड है, मतलब ये आप कर नहीं सकते उधर वेटलैंड एरियाज में। The 2017 rule, a shift in governance. The 2017 rules brought a major change by decentralizing power. मतलब इस रूल की वजह से जो भी पावर पहले सेंट्रल के पास थी अभी वो डिसेंट्रलाइज करी गई, मतलब स्टेट के पास भी वो पावर्स आ गए अभी। सो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, एवरी स्टेट मस्ट फॉर्म a state wetland authority headed by state environment minister. They are responsible for identifying, notifying and monitoring wetlands in their territory. मतलब अभी हर स्टेट की अपनी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी रहेंगी, जो जिसका हेड रहेगा स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर, और ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी आइडेंटिफाई करने के लिए, लिखने के लिए, नोटिफाई करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए जो भी उनके स्टेट के अंदर के वेटलैंड्स होंगे उनको। नेशनल वेटलैंड कमिटी रिप्लेस द ओल्डर सेंट्रल वेटलैंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब जो पहली सेंट्रल वेटलैंड और रेगुलेटरी अथॉरिटी सिर्फ वो एक ही थी इंडिया के अंदर, अभी उसको इसने रिप्लेस करके नेशनल वेटलैंड कमेटी फॉर्म कर दी। इट एक्ट एज एडवाइजरी बॉडी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एडवाइस देने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। डिजिटल इन्वेंट्री, स्टेट्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ बीफ डॉक्यूमेंट एंड अ डिजिटल मैप ऑफ एवरी वेटलैंड टू प्रिवेंट इलीगल लैंड ग्रैबिंग। मतलब अभी स्टेट पे ये रिक्वायरमेंट डाल दिया, ऑब्लिगेशन डाल दिया कि आपको लीगली एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर ब्रीफ डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको एक डिजिटल मैप भी बनाना पड़ेगा सभी वेटलैंड का, ताकि इलीगल लैंड ग्रैबिंग प्रिवेंट की जा सके। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते, ये वेटलैंड एरिया है तो इधर इलीगल कब्जा कर लिया, पोजीशन कर लिया, ऐसा ना हो। इसीलिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाओ जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी किधर किधर वेटलैंड है, और एक मैप बनाओ कि इस मैप में इधर है वेटलैंड, अगर कोई उधर किसी ने कुछ भी कंस्ट्रक्शन करा तो वो इलीगल समझा जाएगा फिर। सो रूल की वजह से एक शिफ्ट आया, सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन, जो मेजर शिफ्ट, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनी, नेशनल वेटलैंड कम्युनिटी बनी जिसने सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिप्लेस करा, एंड डिजिटल इन्वेंट्री। जुडिशियल प्रोटेक्शन, द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये बहुत बार देखे अपन ने। द इंडियन जुडिशियरी, particularly the National Green Tribunal and Supreme Court, has played a massive role in wetland law. सबसे पहले पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, द केस इज लाइक MC Mehta वर्सेस कमलनाथ, द कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वेटलैंड्स एंड कैनॉट अलो देम टू बी कन्वर्टेड फॉर प्राइवेट कमर्शियल यूज। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि गवर्नमेंट एक ट्रस्टी है और उनकी जो ऑब्लिगेशन है पब्लिक के प्रति, मतलब बेनिफिशियरी के प्रति, कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, इधर वेटलैंड का देख रहे हैं अपन तो वेटलैंड, तो वो सिर्फ पब्लिक यूज़ के लिए है, ना कि किसी ना कि मतलब गवर्नमेंट उसको प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच सकती कमर्शियल यूज़ के लिए, ऐसा बोला कोर्ट ने। बफर जोन, courts often mandate 50 meter to 200 meter no development zone around the edge of wetland to ensure its ecological health is not compromised by nearby construction. और कोर्ट ने ये भी बोला कि जिधर भी वेटलैंड एरिया होगा उससे कम 50 मीटर से 200 मीटर दूर आपको अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कर सकते हैं, और मतलब उसके अराउंड का जो एरिया रहेगा वो नो डेवलपमेंट जोन कंसिडर किया जाएगा। मतलब आपको सपोज ये वेटलैंड है और इधर तक 200 मीटर का एरिया है, तो ये 200 मीटर का एरिया नो डेवलपमेंट जोन करके कहलाया जाएगा, आपको इधर ही कंस्ट्रक्शन करना होगा जो भी आपको करना है, ये इतना 200 मीटर छोड़ के, ताकि इससे जो वेटलैंड है वो मेंटेन रह सके और इनको मतलब जो हेल्थ है इसकी नो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो कंस्ट्रक्शन की वजह से।
Summary. When writing about wetlands for your LLB exams, remember Environmental Protection Act 1986 is the parent act. Wetland Rules 2017 is the current regulation. The focus has shifted from central control to state level management, and wetlands are protected under public trust doctrine. Article 21 Right to Clean Environment. सो सिंपल है, अगर वेटलैंड पे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखेंगे जो लॉ के अंदर दी गई है। उसके बाद रामसार कन्वेंशन इंटरनेशनल जो हुआ था ट्रीटी साइन 1971 में। देन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ ये 4। देन 2017 के रूल की वजह से क्या शिफ्ट आया ये 3। एंड जुडिशियल ने मतलब जुडिशियरी प्रोटेक्शन मेन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इसके बारे में लिख देना और बफर जोन्स अगर याद आया तो। बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।